हेलो ऑल, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ CS नॉलेज। आज देखिए, आज हम क्या करेंगे। आज हमने जो चैप्टर शुरू कर रखा है राजस्थान के प्रमुख महल और हवेलियों के बारे में, तो वो वाला चैप्टर हम कंटिन्यू करेंगे और आगे देखते हैं कि आज कौन कौन से महल वगैरह बचे हुए हैं, तो उसके बारे में देख लेते हैं। ओके, तो देखते हैं राजस्थान के जो राजमहल हैं, प्रमुख महल हैं। ये अपना कंटिन्यू चल रहा है चैप्टर। और देखिए, इसमें सबसे पहले देखते हैं, आज देखते हैं सिरोही का। ठीक है, तो अब जब हमने अरावली, राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला देखी थी, तो उसमें हमने देखा था गुरु शिखर, सेर, जरगा, अचलगढ़, रघुनाथगढ़ की पहाड़ियाँ। तो उसी में से जो अचलगढ़ वाली पहाड़ी है वो सिरोही में है और उसी पे बना हुआ है आपका ओखा रानी का महल। ठीक है, एक तो ये बना हुआ है और सिरोही में क्या है, स्वरूप निवास महल। और क्या है, और है आपका केसर निवास महल। तो ये तीन प्रमुख महल हैं जो कि सिरोही में स्थित हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं बीकानेर का। बीकानेर में देखिए, दो लाल है। ठीक है, एक तो लाल सिंह जी हैं जो कि गंगा सिंह जो महाराज हैं, जो बीकानेर के राजा थे, महाराजा गंगा सिंह। उनके पिताजी की स्मृति में लाल महल बनाया था। किसने बनाया था? महाराजा गंगा सिंह ने, अपने पिताजी की स्मृति में। ठीक है, उसके अलावा बीकानेर में एक अनूप संस्कृति लाइब्रेरी भी है। इसके अलावा ये कहाँ है, ये इसी लाल महल में है। और एक शार्दुल संग्रहालय भी है। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे लाल महल में है। और इसका जो निर्माण है वो लाल पत्थरों से ही किया गया है। ठीक है, तो बीकानेर के बारे में ये है। और इसमें एक बीकानेर में ही एक रंग महल और एक अनूप महल बना हुआ है। ठीक है, और एक आपका गजनेर महल है जो राजा गज सिंह ने बनवाया था। और एक आपका यहाँ पे कर्ण महल भी है। ठीक है, याद रखने के हिसाब से हो जाएगा। यहाँ पे बीकानेर में क्या है, लूणकरणसर जगह है, तो लूणकरणसर बीकानेर में है, तो कर्ण महल भी यहाँ पे बीकानेर में होगा। ठीक है, अब बात करते हैं अलवर की। अलवर के बारे में देखिए, विजय मंदिर पैलेस है यहाँ पे। सरिस्का पैलेस, सिटी पैलेस,
और क्या है, हवा बंगला। तो विजय मंदिर पैलेस है, ये अलवर सिटी में ही पड़ता है, यहाँ पे राजा निवास करते हैं। उसके बाद में जो सरिस्का पैलेस है, सरिस्का पैलेस के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि यहाँ पर 1902 में जो राजा हैं यहाँ के, अलवर में राजा जयसिंह ने इसका निर्माण करवाया था, सरिस्का पैलेस का। और ये जो आपका ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग है, ठीक है, ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग है। तो उसकी यात्रा के लिए सन 1902 में सरिस्का पैलेस का निर्माण करवाया गया था। अब देखिए मैं बताता हूँ आपको, एडिनबर्ग एक जगह है और ड्यूक होता है जो राजा का जो जनरल होता है, एक टाइप में नियरेस्ट भी होता है उसका, और सेनापति तो एक बड़े ओहदे का होता है, राजा के समीप होता है, जनरल कैटेगरी का होता है, सेनापति बोल सकते हैं उसको। तो उसने यात्रा करी थी सरिस्का पैलेस में यहाँ पे, तो राजा जयसिंह ने उसके स्वागत के लिए 1902 में सरिस्का पैलेस का निर्माण करवाया था। और सरिस्का पैलेस वैसे भी फेमस है, फिल्मों की शूटिंग वगैरह भी हुई है यहाँ पे, ठीक है। आगे देखते हैं, अलवर सिटी पैलेस है। अलवर सिटी पैलेस को बनवाया था राजा विनय सिंह ने, और वर्तमान में यहाँ पे म्यूज़ियम भी रनिंग में है। इसके बाद में हवा बंगला, हवा बंगला को बख्तावर सिंह और विनय सिंह ने तिजारा है अलवर के पास में, तिजारा में करवाया था, तिजारा की पहाड़ी है वहाँ पे। ओके, तो ये हो गया अलवर के बारे में। अब देखते हैं आगे भरतपुर। भरतपुर को क्या बोला जाता है? जल महलों की नगरी, ठीक है, जल महलों की नगरी बोला जाता है। यहाँ पर क्या क्या है? यहाँ पे डीग के महल हैं, सावन भादो महल है, गोपाल महल। तो ये यहाँ पे भरतपुर में है। और डीग के लिए बोला जाता है कि इसका जो पुराना नाम था वो दीर्घपुर था, और ये जल महलों की नगरी है, और राजा सूरजमल ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। और सावन भादो महल भी है और गोपाल महल भी है, और इसका निर्माण डीग में महाराजा बदन सिंह है, बदन सिंह ने करवाया था। और डीग के राजमहल, डीग के जो महल बनाए गए थे वो महाराजा सूरजमल के द्वारा बनवाए गए थे। और जो डीग है ये जो हैं ये आपके फव्वारों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखते हैं सवाई माधोपुर में दो प्रमुख महल हैं, जोगी महल और आपका सुपारी महल। दोनों ही कहाँ हैं? दोनों ही आपका रणथंभौर जो राष्ट्रीय उद्यान है
टाइगर रिजर्व वाला जो सवाई माधोपुर में है, वहीं पे ये दोनों हैं, जोगी महल और सुपारी महल। इसके अलावा जहांगीर के महल भी राजस्थान में हैं, और वो कहाँ हैं आपके, पुष्कर, अजमेर में। ठीक है, और देखेंगे, और टोंक के टोडा रायसिंह में, जहाँ पे आपको बताया था बीसलपुर बांध है, वहाँ पे त्रिवेणी संगम भी बना हुआ है, तो वहाँ पर ही एक महल है, उसके बारे में देख लेते हैं। बीसलपुर बांध के नज़दीक ही है, और ये राजमहल है, टोंक के टोडा रायसिंह में राजमहल है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर एक मुबारक महल है, बहुत फेमस है वो, और यहीं पर ऊँटों की बलि दी जाती है। ठीक है, ऊँटों की बलि दी जाती है, और राजस्थान में सिर्फ एक यही जगह है, टोंक है, टोंक में ही ऊँट की बलि दी जाती है। उस पर भी अभी वर्तमान में हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं क्या रह गया, झालावाड़। झालावाड़ में भी महल है भाई। ठीक है, झालावाड़ में महल हैं। काली सिंध और आहू नदी के तट पे तो गागरोन का दुर्ग स्थित है, तो आपको पता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए झालावाड़ में एक है कास्ट का रैन बसेरा। ये महल है, और ये लकड़ी का रैन बसेरा है, जिसको कि देहरादून वन संस्थान ने (1936) में एक उद्योग प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया था। पता है ना उद्योग प्रदर्शनी कौन लगाता है? उद्योग प्रदर्शनी DIC लगाता है जिला स्तर पे। इसके बारे में हमने उद्योगों वाले चैप्टर में इंडस्ट्रियल जो फाइनेंस के सोर्सेज वगैरह मैंने जो बताए थे, उसमें बताया था कि राजस्थान के अंदर कुछ DICs हैं। कितने DICs हैं? 36 DICs हैं और 8 उपकेंद्र हैं। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, ये जिला स्तर पर जो उद्योग प्रदर्शनी अगर कोई होती है तो उसको अरेंज करते हैं, वहाँ पे उसकी प्रदर्शनी लगाते हैं। तो इसी टाइप की प्रदर्शनी लगी थी 1936 में और वहाँ पर राजेंद्र सिंह ने, ठीक है, प्रदर्शनी से ये ख़रीदा काठ का रैन बसेरा, और राजेंद्र सिंह ने इसको स्थापित कर दिया कहाँ पर? झालावाड़ में। झालावाड़ में स्थापित कर दिया, तो ये काठ का रैन बसेरा आपको वहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद में अगला देखते हैं। ठीक है, तो अब बात करेंगे कोटा की। कोटा में क्या है? कोटा में एक तो है अभेड़ा महल। कौन सा महल है? इसको पर्यटन के रूप में विकसित कर रही है राज्य सरकार। ठीक है, पर्यटन के रूप में इसको विकसित किया जा रहा है राज्य सरकार के द्वारा, अभेड़ा महल। और एक है आपका कोटा में अबला मिणी का महल है। ठीक है, अबला मिणी का महल है, जिसे राजस्थान का दूसरा ताजमहल भी बोलते हैं। और इसका निर्माण राव मुकुंद सिंह ने मुकुंदरा हिल्स है जो उसके शिखर पे करवाया था।
तो ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा कि मुकुंदरा हिल्स का नाम क्यों है, क्योंकि राव मुकुंद सिंह है वहाँ पे, उन्हीं के नाम पे उसका नाम पड़ा है दर्रा। और वन्य जीव तीसरा जो आपका चल रहा है राजस्थान में, रणथंभौर और सरिस्का के बाद में जो टाइगर रिजर्व है वो मुकुंदरा हिल्स। तो ये है आपका राव मुकुंद सिंह ने इसके हिल्स की टॉप पर ये वाला महल बनाया है, अबलामिनी का महल, और ये राजस्थान का दूसरा ताजमहल के रूप में फेमस है। इसके अलावा आगे देखते हैं, एक आपका है गुलाब महल, ठीक है, इसका निर्माण करवाया था राव जैत सिंह हाड़ा। तो इन्होंने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। इसके अलावा प्रमुख महलों में एक महल और बचा है इसमें कोटा में, छत्र निवास का जग मंदिर है, और इसका निर्माण दुर्जनशाल ने करवाया था, राजा दुर्जनशाल था, उसने अपनी रानी के लिए इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। तो ये है प्रमुख राजस्थान में कोटा सिटी में, कोटा शहर में, कोटा ज़िले में जो कि आपके राजमहल, जो कि महल वगैरह फेमस है वो ये है, ठीक है। इसके बाद में आपका बसता है एक जोधपुर का। क्या क्या फेमस महल हैं जोधपुर में? मारवाड़ का जो एक समृद्ध इतिहास रहा है वो जोधपुर से संबंधित है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले तो लेंगे एक थम्बिया महल, ठीक है, एक थम्बिया महल है ये। इसका निर्माण अजीत सिंह ने मंडोर में करवाया था। और इसकी विशेषता क्या है? ऐसा माना जाता है कि ये एक खंबे पर ही निर्मित है, इसीलिए इसको एक थम्बिया महल बोला जाता है। अब एक थम्बिया को लेकर के आप देखिए, एक थम्बिया एक तो जोधपुर के मंडोर में है, दूसरा एक थम्बिया आपको बताया था वो डूंगरपुर में है, और एक तीसरा एक थम्बिया और है वो शायद राजस्थान के बाहर गुजरात में है, तो उससे अपने को मतलब नहीं है, लेकिन एक थम्बिया महल यहाँ पे है। इसी प्रकार जूनागढ़ का भी ले लीजिए, जूनागढ़ एक तो बीकानेर में है, और जूना पैलेस आपका कहाँ है? डूंगरपुर में, ठीक है। तो इस प्रकार अलग अलग फैक्ट्स हैं, नामों से कंफ्यूज नहीं होना है, चीज़ों को रिलेट करके उसको याद करना है। उसके बाद में आगे देखते हैं जोधपुर की आन बान और शान, उम्मेद भवन, उम्मेद पैलेस, बहुत ही बढ़िया है, ये अच्छे से बना हुआ है। राजा उम्मेद सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। और ये एशिया के जो टॉप मोस्ट बिल्डिंग्स है उसमें से इसका नाम आता है। उम्मेद सिंह ने अकाल राहत के तहत इसको बनवाया था। कब बनवाया था? 1929 में, ठीक है। तो उम्मेद सिंह ने इसको बनवाया था, अकाल राहत के तहत बनवाया था, और एशिया के भव्य जो बिल्डिंग्स है उसमें इसकी गिनती होती है, ठीक है। इसके बाद में आगे देखते हैं, ठीक है। इसके बाद में एक राई का बाग है, राई का बाग, और एक चौखा महल। अब ठीक है, इसके अलावा भी कुछ अन्य महल भी जोधपुर में हैं।
ओके, तो ये है राजस्थान में जो प्रमुख महल हैं अलग अलग शहरों में, राजस्थान में जगह जगह पे जहाँ भी राजा महाराजाओं ने अपनी महल वगैरह बनाए हैं वो सब यहाँ पे है। मेन प्रमुख मैंने आपको बता दिया है और लगभग यही है। इसके अलावा कुछ हवेलियाँ बसती है, पटवों की हवेली, गुमान की हवेली, शेखावटी क्षेत्र में कुछ रीजन्स में हवेली वगैरह पाई जाती है। तो वो जस्ट एक तरह से आपको देखना है कि उसमें कौन कौन से नाम है, उसमें ऐसा कुछ खास है नहीं, तो वो आपको सिर्फ एक बार याद रखने के हिसाब से रखनी है, ठीक है। तो इसके अलावा जो महल वाला चैप्टर है वो हमने आज कंप्लीट कर लिया है। मिलते हैं राजस्थान में अगले किसी और टॉपिक को लेकर के, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।